दोस्तों, सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदल रही थी। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के पश्चात उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। तब उसने ठाकुर जी को भोग लगाया और दोस्तों 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने के पश्चात जब उसकी सास वापस आई तो वह कहने लगी कि बहू, अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी कि ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सुबह सासू माँ ने उठकर ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। अब रात को ठाकुर जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे बहुत अधिक आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज़ स्नान कराती हो, लेकिन उसने मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी पहनाए, लेकिन जब भी वह मुझे दर्पण दिखाती तो उसे लगता था कि मैं मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए वह बार बार मुझे स्नान कराती और वस्त्र, आभूषण बदल रही थी। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ता था। इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति का रस मिलता है। सपने के पश्चात उसकी आँख खुल गई और अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने को परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के पश्चात तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। तब बहू ने सारी बात सासू माँ को बता दी। तब सास बहू से कहने लगी कि तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे स्वप्न में ठाकुर जी के दर्शन हुए। और बहू से कहने लगी कि ठाकुर जी चाहते हैं कि उनका स्नान और श्रृंगार तुम करवाया करो। यह कहते हुए सास ने अपना स्वप्न बहू को सुना दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा सच्चे भाव से करनी चाहिए, क्योंकि वह सच्चे भाव पर ही रीझते हैं और बाहरी दिखावे पर नहीं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह से भक्ति से जुड़ी कहानी, कथाएं समय समय पर आपको मिलती रहेगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।